Hello students, today we are going to learn about chapter number 2 mathematics standard 8 linear equation in one variable part 2. In our previous session we studied about the types of equation, the degree of equation, what are variables, what are constant terms, and we solved till examples and I have given you exercise 2.1 in homework. So hopefully you have completed it. Now today we are going to learn your topic 2.3 some applications. So what are the applications? How can this linear equation in one variable used in a common practice or practical sums? So we begin with a simple example. A sum of two number is 74. One of the number is 10 more than the other number. What are the number? Sum of two number is 74. One of the number is 10 more than other. Then what are the numbers? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दो जो नंबर है, कोई भी दो ऐसे नंबर हमने ले लिए, ओके, उनका दोनों का सम मतलब कि दोनों का एडिशन होता है 74 और एक नंबर है वो दूसरे से 10 ज्यादा है या 10 बड़ा है, 10 नंबर से बड़ा है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल में देख सकते हैं सम is equal to 74. Now one number is 10 more than other. तो ये गिवन जो कंडीशन है उसमें से हम देख सकते हैं कि एक कोई भी नंबर हम ऐसे एज्यूम कर देते हैं कि वन ऑफ द नंबर हम ले लेते हैं x, ओके। तो दूसरा नंबर क्या है 10 मोर, मतलब 10 मोर मतलब क्या करना होगा, वी आर सपोज टू ऐड, वी हैव टू ऐड 10, सो द अनदर नंबर b कितना होगा x plus 10, ओके। हमारे पास दो नंबर है इन अ वेरिएबल फॉर्म। नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे, द सम इज 74, तो दोनों का एडिशन क्या है 74। तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 1, ओके, इसे नंबर 1 देखते हैं इक्वेशन 1 और दूसरा ये 2, ये दोनों जो नंबर्स है उनका एडिशन कितना है 74। तो हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, लिख सकते हैं ये, यस। नाउ therefore ये ब्रैकेट निकालो तो क्या होगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। x प्लस x कितने होते हैं, देखो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, मतलब क्या हुआ 4 2 सा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हुए। वैसे ही x प्लस x कितना होगा, तो 2 कितनी बार है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 2x। तो हम लिख सकते हैं x प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74, ओके। नाउ 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74 हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन है। कौन से फॉर्म में हमने देखा था, ax प्लस b इज इक्वल टू c, ये फॉर्म देखा था हमने पहले ही, वही फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, ये x वाले टर्म को अलग करने का, जैसे हमने 2.1 में सॉल्व किया था, और x की वैल्यू फाइंड करने की, और वी आर सपोज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो क्या होगा 2x इज इक्वल टू ये 10 यहाँ पे एडिशन में, यहाँ पे जाएगा तो माइनस साइन लगेगी, तो 74 माइनस 10, सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 64, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 64, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड, तो डिवाइड बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 64 बाय 2, 2 3s आर 6 एंड 2 2s आर 4, तो x 32 आया। तो हमारा तो x क्या था, तो पहला नंबर है, तो द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, जो हमारा आया 32, ओके। अब दूसरा नंबर क्या है x प्लस 10, तो द सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या है x प्लस 10, इज इक्वल टू x कितना है हमारे पास 32 प्लस 10 इज इक्वल टू 42। अब दोनों का एडिशन करके हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या आता है, तो x प्लस 10 क्या है 32 प्लस 42,
32 प्लस 42, 2 प्लस 2 4 और 3 प्लस 4 7, 74 जो हमारा टोटल सम कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ओके, सो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स, इन वन वेरिएबल, आगे जाके आप 2 वेरिएबल्स का भी पढ़ोगे, 3 वेरिएबल्स भी आएंगे, डिग्रीज आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे, पॉलिनोमियल्स आएंगे, तो अलग अलग एप्लीकेशंस होती है। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस के एप्लीकेशन करके प्रैक्टिकल सम्स और प्रैक्टिकल चीजें सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी इसे कनेक्ट करके बहुत सारी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। सो वैसे ही कुछ सब एग्जांपल्स हम देखेंगे और एक्सरसाइज फिर आपको जैसे हमने प्रीवियस बोला था होमवर्क में मिलेगी, वैसे एक्सरसाइज आई एम सपोज्ड टू गिव इट यू इन होमवर्क। ओके, सो नाउ एग्जांपल नंबर 5, what should be added to twice the rational numbers -7/3 to get 3/7? So what should be added, what should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7? तो यहाँ पे हमारा सम जैसे सजेस्ट करता है कि -7/3 का 2 गुना करते हैं और उससे क्या ऐड करेंगे, हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि आंसर हमारा 3/7 आता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ट्वाइस -7/3 कितना होता है, इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -7/3। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय -7/3 कितने हो गए, तो न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो क्या होगा -14/3। ये चीज नोट करनी है। ओके, नाउ दूसरा व्हाट शुड बी एडेड। ओके, तो जो नंबर हम ऐड करेंगे उसे हम क्या लेंगे, सपोज x is added to twice -7/3 to get -14/3। तो सब लिखते हैं कि x कोई नंबर है वो हम ऐड करेंगे ट्वाइस इस नंबर से, तो हमें टू गेट 3/7। ओके, तो क्या होगा ट्वाइस द नंबर, तो x प्लस ट्वाइस द नंबर क्या है -14/3 इज इक्वल टू 3/7। ओके, नाउ तो यहां पे जाएगा तो क्या होगा, therefore ये क्या है एडिशन में है, यहां पे जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में होगा, पर अगर हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो x प्लस माइनस -14/3 इज इक्वल टू 3/7। नाउ ये सब्ट्रैक्शन में, यहां पे जाएगा तो क्या होगा एडिशन, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3, 3/7 प्लस 14/3। अब देखो दोनों के दोनों जो डिनोमिनेटर है वो प्राइम नंबर्स है। ओके, और दोनों के फैक्टर या तो फिर 7 है या तो फिर 3, मतलब वो खुद है या 1, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो ये कैसा मल्टीप्लाई बटरफ्लाई मल्टीप्लाई करके इसको बोलते हैं 3/7 प्लस 14/3। ये यहां मल्टीप्लाई करो, ये यहां मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दोगे। सो नाउ 3 3s आर क्या था आंसर, x इज इक्वल टू 3 3s आर 9 प्लस 9 7 14 7s आर 98 डिवाइड बाय 7 3s आर 21। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 98 प्लस 10 108 108 माइनस 1 10
7, तो आंसर आएगा 107 डिवाइड बाय 21। तो हम बोल सकते हैं कि when we add 107 to twice minus 7 by 3 we get 3 by 7. Okay, as the answer suggests, you can check it out. Now we are going to solve example number 6. The perimeter of rectangle is 13 centimeter and its width is 2 integer 3 by 4 centimeter. Find the length. So the perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2 integer 3 by 4. Find length. तो जैसे आपने 7th तक पढ़ा है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। याद है? तो इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, पहली बात तो कि लीनियर इक्वेशन के अंदर हम सिर्फ x y या z ही ले, हम अननोन नंबर में a b c कोई भी ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें ब्रेड्थ दी हुई है और पेरीमीटर दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखो ब्रेड्थ या फिर विड्थ कितनी है, 2 इंटीजर 3 बाय 4। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 4 2s are 8, 8 plus 3 11 upon 4, 8 plus 3 11 upon 4। नाउ पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर थर्टीन सेंटीमीटर, वैल्यूज हमें मिल गए। तो नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो क्या आंसर आएगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 into length plus breadth। so पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 into लेंथ कितनी है पता नहीं, तो l लिखते हो और ब्रेड्थ कितनी है 11 upon 4। ओके, नाउ एज वी नो हाउ इज सपोज्ड टू सॉल्व, ये पूरी इक्वेशन है वो ब्रैकेट के अंदर दी हुआ है, 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है पूरे ब्रैकेट के साथ। सो यहाँ पे दो चीज होती है, हम डायरेक्टली 2 को यहाँ पे ले सकते हैं या तो फिर पहले 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे और फिर कर डिस्ट्रीब्यूटिवली, हमने जैसे समझा वो रेशनल नंबर्स वाले चैप्टर। तो हम क्या करेंगे, इजी मेथड। ओके, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पूरी इक्वेशन के साथ या पूरे टर्म के साथ, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आएगा डिवीजन में। सो इट विल बिकम 30 upon 2 is equal to length plus 11 upon 4। यस, नाउ 11 upon 4 है वो कौन से साइन है उसके आगे प्लस, तो इज इक्वल टू के इससे अगर जंप करेगा तो साइन कौन सी लगेगी, माइनस की। सो देयरफॉर 30 upon 2 minus 11 upon 4 is equal to length। ओके, नाउ डिनोमिनेटर 2 ये 4, एलसीएम क्या होगा 4 होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो गया, तो 2 2s are 4, तो यहाँ पे 4, 13 2s are 26 अपॉन 4। ये चीज होगी ना, अभी आपको डायरेक्ट करनी होगी। ओके, तो बस अपने एलसीएम और वो सब अभी प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके हैं, तो वापस ये पूरा प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंदर 7 6 में और वहाँ पे एलसीएम और वो सब डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होता है वो आप पढ़ चुके हो। ओके, सो 26 upon 4 minus 11 upon 4 is equal to length। देयरफॉर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं न्यूमरेटर का,
26 minus 11 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू लेंथ। 26 minus 11 क्या हो गया? 6 minus 1 5 और 2 minus 1 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू लेंथ। ये कौन सा फ्रैक्शन में दिया हुआ है? इम्प्रॉपर। इसमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? 4 3 आर 12 12 प्लस 3 15। तो 4 3 आर 12 12 प्लस 3 15। 3 सेंटीमीटर 3 इंटीजर 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ। ये हमारा आंसर। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व। अगर फिर वापस हम इसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन करके करते हैं 2 का, तो 2l प्लस 2 into 11 22 upon 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 30 22 upon 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, फिर वापस माइनस 22 डिवाइड बाय ये, और यहाँ पे क्या होगा? 2 हो जाएगा, तो वापस डिवाइड बाय 2 होगा। तो आंसर आपका वापस यही के यही आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी हम वे में चलते हैं तो आंसर यहाँ का सेम ही आता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7। Example number 7. The present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their age will add to 66. So present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, 5 साल के बाद their ages will add to 66 years. Find their present age. तो सबसे पहले दिमाग में रखने की बात, गिवन डेटा होता है वो सोर्स चीज होती है जहां से कोई भी सम सॉल्व होता है। तो यहाँ पे गिवन डेटा कौन सा दिया हुआ है? द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। ओके, और फिर 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स देयर एजेस विल एड टू 66 इयर्स। तो 5 साल के बाद दोनों की एजेस का एडिशन कितना होगा? 66 इयर्स होगा। ओके, तो यहाँ पे साहिल की मदर की एज है जो वो डिपेंड किस पे करती है? साहिल की एज पे। तो बेस कौन सा है? यहाँ पे साहिल की एज बेस है और साहिल की मदर की एज है वो साहिल की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। सो नाउ वी विल टेक साहिल एज अ बेस और लिखेंगे लेट साहिल एज बी x। ओके, साहिल की एज हम समझते हैं x है। सो सपोज ओके, सो साहिल्स मदर्स एज is 3 times साहिल्स एज। तो क्या होगा वो? 3 मल्टीप्लाई बाय x that is 3x। ओके, नाउ क्या हुआ वापस? आफ्टर 5, so आफ्टर 5 years their age is कितनी होगी? साहिल 5 साल मतलब प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 इयर्स। साहिल की मदर की इज मदर कितनी होगी? 3x प्लस 5 इयर्स। नाउ लास्ट चेंज क्या दी हुई है? देयर एजेस विल एड टू 66। सो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 66 इयर्स। हमारे पास इक्वेशन है पूरी। ओके,
तो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ऐसे कोई इक्वेशन दे दी हो, ब्रैकेट कैसे रिमूव करना है, कैसे ऑपरेशन करते हैं। सो वी विल ऑपरेट नाउ। तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स रिमूव करो। ये ब्रैकेट्स हम इसीलिए रखते हैं कि अंदर अगर माइनस की साइन हो, यहाँ पे माइनस की साइन हो, तो यहाँ पे माइनस जहाँ पे साइन होती है वो चेंज होती है, तो यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए रखते हैं। तो अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया हो तो बाद में ये साइन अगर यहाँ पे एडिशन होगा तो ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, मतलब ये माइनस हो जाएगी। बट यहाँ पे कौन सी साइन है, एडिशन है, इसलिए ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो कोई इफेक्ट होगी नहीं। तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू कितने हो रहा है, 66 इयर्स। ओके, सो देयरफॉर x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, तो ये दोनों सेम वेरिएबल वाले हम ऐड कर सकते हैं और ये दोनों कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। तो x प्लस 3x कितने होते हैं, 4x प्लस 5 प्लस 5 कितने हो गए, 10 इज इक्वल टू 66। कौन से फॉर्म में आ गए वापस हमारे, x प्लस b इज इक्वल टू c आ गए ये फॉर्म में, जहाँ पे a क्या है 4, b क्या है 10 और c क्या है 66। तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट वापस। तो क्या करेंगे, 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10, यहाँ पे 10 एडिशन में, इसका जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में। नाउ 4x is equal to 66 minus 10, that is 56। therefore x is equal to क्या होगा, 56 upon 4, 56 upon 4 या 56 by 4, 4 1 जा 4 and 4 क्या बचा 16, 4 4 जा 16। okay, so x is equal to 14 years। So Sahil's age is now कितनी मिली हमें, 14 years। क्या मिली, 14 years। लिखेंगे Sahil's age is equal to x, जो हमें मिली 14 years। Okay, now Sahil's mother's age is equal to कितनी थी, 3x is equal to 3 multiplied by 14, 42 years। okay, so 14 3 are 42, अगर 5 साल के बाद देखें तो कितना होगा, 14 plus 42। okay, 14 plus 42 करते हैं तो 56 प्लस वो 5 और 5 10 ऐड करेंगे 66। आगे वापस हमारा जो टोटल सम था वो यस। नाउ नेक्स्ट सम, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8, 9 and 10, 9 10 11 you supposed to see and try to find the solution of exercise number 2.2. If you are having any doubt, then you can ask me and we will solve it as soon as possible. Thank you.